सुबह की धूप हल्की कमरे में घुसती है और मैथ्यू डिक्स अपनी कॉफी के कप को हाथ में लिए गहरे में खोए होते हैं। वे सोचते हैं कि जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जहां हर मोड़ पर ड्रामा, जोरदार बैकग्राउंड म्यूजिक और एक भव्य क्लाइमैक्स हो। जिंदगी ज्यादातर सादी होती है। सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना जुलना, फिर थके हुए कदमों से घर लौट आना। लेकिन इसी सादगी के बीच छिपे होते हैं वे अनमोल रत्न जिन्हें हम कहानी कहते हैं। बस मुश्किल ये है कि हम इन पलों को नोटिस नहीं करते। वे हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं जैसे हवा का हल्का सा झोंका। स्टोरी वर्दी एंगेज, टैक, परस्यूड एंड चेंज योर लाइफ थ्रू द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग मैथ्यू डिक्स द्वारा लिखी गई एक अनोखी किताब है जो कहानी कहने की कला को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। यह किताब पेशेवर स्टोरी टेलर्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी के अनुभवों को प्रभावशाली तरीके से बयां करना चाहता है। चाहे वह व्यक्तिगत बातचीत हो, प्रेजेंटेशन हो या फिर मंच पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना हो। मैथ्यू डिक्स, जो खुद एक शिक्षक, लेखक और मशहूर स्टोरी टेलर हैं, इस किताब में कहानी कहने की तकनीकों, रणनीतियों और गुणों को इतने सरल और आकर्षक अंदाज में पेश करते हैं कि यह हर उम्र और पेशे के व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हो जाती है। यह किताब न केवल आपको कहानियाँ सुनाना सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को एक सार्थक कथा में बदलना है। 2018 में प्रकाशित यह किताब आज भी स्टोरी टेलिंग की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है, जिसने हजारों लोगों को अपनी आवाज़ और अनुभवों को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत दी। मैथ्यू डिक्स को भी कभी लगता था कि उनकी ज़िंदगी में कहने लायक कुछ खास नहीं है। एक साधारण शिक्षक और पिता के रूप में उनका दिन भी वही था। स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, घर लौटना और रोज़मर्रा की चुनौतियों से जूझना। लेकिन एक दिन किस्मत ने उनके सामने एक मौका पेश किया। वे मंच पर पहली बार खड़े हुए और एक छोटा सा मामूली सा वाक्य सुनाया। शायद कोई रोजमर्रा का पल, जैसे बाजार में किसी अनजान शख्स के साथ हुई बातचीत या बच्चों के साथ हुई मासूम बहस। वहाँ हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग हंसे, कुछ की आंखें नम हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट ने माहौल को रोमांचक बना दिया। उस पल मैथ्यू को एहसास हुआ कि कहानी बनाने के लिए आपको असाधारण जीवन की ज़रूरत नहीं, बस एक असाधारण नज़र चाहिए जो साधारण पलों में छिपे खजाने को देख सके। यह अनुभव उनके जीवन को बदल देता है। वे समझते हैं कि हर दिन, हर पल में एक कहानी छिपी होती है। चाहे सुबह का सूरज हो जो असामान्य रूप से लाल दिखे, या ऑफिस की लिफ्ट में किसी अनजान शख्स की कोई यादगार लाइन। इस खोज से जन्म लेता है उनका मशहूर नियम, होमवर्क फॉर लाइफ। ये एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी अभ्यास है। हर रात 5 मिनट निकालकर अपने दिन का एक ऐसा पल लिखें जो थोड़ा सा भी अलग या प्रभावशाली लगा हो। शायद वह पल पुराना गाना हो जो अचानक रेडियो पर बजा और आपको कॉलेज के दिनों में ले गया, या फिर बारिश में भीगते हुए कोई अजनबी का मुस्कुराना। ये छोटे छोटे पल, जब उन्हें ध्यान से देखा जाए, एक बड़ी कहानी का आधार बन सकते हैं। पहले पहल आपको लगेगा आज तो कुछ खास हुआ ही नहीं, लेकिन 1-2 हफ्तों में आपका दिमाग जासूस बन जाएगा। हर दिन ढूंढेगा आज का स्टोरी वर्दी पल कौन सा है। और यही असली खेल है। आप अब ज़िंदगी सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे एक फोटोग्राफर हर कोने में फ्रेम ढूंढता है, वैसे ही आप हर पल में कहानी ढूंढेंगे। मैथ्यू कहते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग फॉर स्टोरीज योर लाइफ बिकम मोर इंटरेस्टिंग, नॉट बिकॉज इट चेंजेस बट बिकॉज यू नोटिस इट डिफरेंटली। हॉल में हल्की सी अंधेरी, सामने माइक पर एक आदमी खड़ा है। वो मुस्कुराता है, गला साफ करता है और पहला वाक्य बोलता है। बस उसी पल आप समझ जाते हैं कि ये कहानी आपको कहीं ले जाएगी।
मैथ्यू डिक्स के लिए यही है हुक, वो शुरुआत जो आपके कानों में पंजे गाड़ देती है। हुक, शिकार की पहली चाल। मैथ्यू कहते हैं, कहानी की पहली लाइन आपका वादा है, मैं आपको कहीं ले जाऊंगा और आपको अच्छा लगेगा। हुक कोई धमाकेदार सीन हो सकता है, जैसे मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता था कि बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। या फिर कोई अजीब सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ किसी अजनबी की गलती से आ सकता है? पहले 15 सेकंड में अगर आपने उन्हें पकड़ लिया तो बाकी कहानी वो खुद थामे रहेंगे। चेंज, वो मोड़ जो दिल हिला दे। कहानी का असली जादू तब शुरू होता है जब कुछ बदलता है। ये बदलाव हमेशा धमाकेदार नहीं होता। कभी ये बस एक नज़र होती है, कभी एक वाक्य, कभी बस एक चुप्पी। लेकिन मैथ्यू बताते हैं, बदलाव के बिना कहानी सिर्फ घटनाओं की लिस्ट है। जब श्रोता आपके साथ महसूस करे कि कुछ पलटा है, शायद आपकी सोच, शायद आपकी किस्मत, शायद आपका पूरा नजरिया। मीनिंग, वो स्वाद जो आखिरी लाइन के बाद भी रहे। एक अच्छी कहानी वैसी होती है जैसे अच्छा कॉफ़ी, ख़त्म हो जाने के बाद भी उसका स्वाद देर तक ज़ुबान पर बना रहता है। मैथ्यू कहते हैं, मत बताओ कि सीख क्या है, मत कहो, और इसलिए हमें ये करना चाहिए। बस कहानी इस तरह ख़त्म करो कि सामने वाला चुप हो जाए और खुद सोचने लगे। मैथ्यू की कला, कहानी में जान डालने के औजार। संवाद, जब आप किरदारों के शब्द वैसे ही बोलते हैं जैसे वो बोले हों, श्रोता वहीं पहुंच जाते हैं। कटिंग, फालतू बातें मार डालो, हर लाइन को काम करना चाहिए। कमजोरी दिखाना, वल्नरेबिलिटी, अपनी गलतियां, डर और शर्मिंदगी दिखाने से आप असली लगते हैं और लोग आपसे जुड़ते हैं। सस्पेंस और सरप्राइज, हमेशा श्रोता को यह सोचने दो कि आगे क्या होगा और फिर उन्हें चौंका दो। मैथ्यू डिक्स के लिए कहानी सुनाना सिर्फ बोलना नहीं, यह एक यात्रा है, एक पुल है जो आपके दिल से किसी और के दिल तक जाता है। और जब आप रोज होमवर्क फॉर लाइफ करते हैं तो ये पुल मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप सिर्फ कहानियाँ नहीं सुना रहे, आप अपनी ज़िंदगी के हर दिन को कहानी बनने लायक जी रहे हैं। स्टोरी वर्दी में मैथ्यू डिक्स कहानी कहने की कला को कई स्तरों तक खोलते हैं। भावनात्मक कनेक्शन, हर अच्छी कहानी में भावनाएं होती हैं, खुशी, दुख, आश्चर्य या राहत। मैथ्यू सिखाते हैं कि अपनी कहानी में दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ें ताकि वे खुद को उसमें देख सकें। होमवर्क फॉर लाइफ, ये नियम आपको हर दिन एक कहानी ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। किताब में वे उदाहरण देते हैं, एक बार उन्हें अपनी बेटी के साथ हुई एक छोटी सी गलती ने एक मंचीय कहानी बना दी जो दर्शकों को हंसने और सोचने पर मजबूर कर गई। क्लाइमैक्स और सबक, हर कहानी का एक क्लाइमैक्स और एक सबक होना चाहिए। मैथ्यू कहते हैं कि कहानी तब तक अधूरी है जब तक वह सुनने वाले को कुछ नया सिखाए। सच्चाई और अतिशयोक्ति, वे सलाह देते हैं कि अपनी कहानी को सच के करीब रखें, लेकिन थोड़ी सी अतिशयोक्ति से उसे रोचक बनाएं। यह सत्यता और मनोरंजन का सही संतुलन है। प्रैक्टिस और फीडबैक, स्टोरी टेलिंग एक कला है जो अभ्यास से निखरती है। किताब में वे सुझाव देते हैं कि अपने दोस्तों या परिवार के सामने कहानियाँ सुनाएं और उनकी प्रतिक्रिया लें। इन सिद्धांतों को मैथ्यू ने अपनी ज़िंदगी से लिया है। वे बताते हैं कि उनकी सबसे प्रभावशाली कहानियाँ उन पलों से आई जो उन्हें तुच्छ लगते थे। उदाहरण के लिए, एक बार उनकी कार का टायर पंचर हुआ और उस घटना ने उन्हें एक ऐसी कहानी दी जो दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर गई। ये दिखाता है कि कहानी कहने की कला में सही नज़रिया ही सब कुछ है। मैथ्यू की लाइन इसे अमर कर देती है, वी डोंट टेल स्टोरीज बिकॉज दे हैपन, वी टेल स्टोरीज सो दैट दे आर नेवर फॉरगेटन। मैथ्यू डिक्स का मानना है कि कहानियाँ न सिर्फ मनोरंजन करती हैं बल्कि ये समझने, सिखाने और प्रेरित करने का भी एक शक्तिशाली तरीका है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक कहानी होती है जो दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। पुस्तक में ये भी बताया गया है कि किसी कहानी को साझा करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि वह कहानी क्यों महत्वपूर्ण है। क्या वह सुनने वाले पर प्रभाव डालेगी? क्या वह सार्थक और दिलचस्प है? कहानी बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अभ्यास।
लेखक के अनुसार कहानी कहने में कुशलता पाने के लिए हमें लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। स्टोरी वर्दी एक बेहतरीन पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि कहानियाँ किस प्रकार हमारे जीवन को बदल सकती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत संबंधों में हो, पेशेवर जीवन में हो या किसी सामाजिक कार्य में। कहानी कहना एक अत्यधिक प्रभावी संचार कौशल है। मैथ्यू डिक्स ने इसे सरल और व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे हर कोई कहानी कहने में माहिर बन सकता है। स्टोरी वर्दी ने स्टोरी टेलिंग को एक नई पहचान दी है। यह किताब सिर्फ मंच के स्टोरी टेलर्स के लिए नहीं, बल्कि शिक्षकों, मार्केटर्स और नेताओं के लिए भी एक गाइड है। आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित करना मुश्किल है, यह किताब सिखाती है कि एक अच्छी कहानी ही आपको अलग बनाती है। मैथ्यू के टेडएक्स टॉक और उनके पॉडकास्ट ने इस किताब को लोकप्रिय बनाया है। ये किताब 2025 तक भी प्रासंगिक है, क्योंकि मानव का कहानियों से लगाव कभी खत्म नहीं होता। यदि आप कहानीकार बनना चाहते हैं या अपने विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगी। मैथ्यू की सीख को अपनाने के लिए आज से शुरू करें। हर रात 5 मिनट निकालें और अपने दिन का एक पल लिखें। शायद वह सुबह का चाय का प्याला हो जो असामान्य रूप से गर्म लगा, या बस में किसी बच्चे की मासूम बात। धीरे धीरे ये पल आपकी ज़िंदगी की कहानियाँ बन जाएंगे। चाहे आप एक दोस्त को हंसाना चाहते हों या अपने बिजनेस के लिए प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हों, स्टोरी वर्दी आपको सिखाएगी कि कैसे साधारण से असाधारण बना जाता है। स्टोरी वर्दी एक किताब नहीं, बल्कि एक नज़रिया है। मैथ्यू की वाणी से प्रेरित होकर सोचिए, आज आपने कौन सा पल नोटिस किया। यही आपकी अगली बड़ी कहानी का आधार हो सकता है। उम्मीद करते हैं यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही दूसरी ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।